अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोगों के पेपर जो हैं बहुत अच्छे से चल रहे होंगे और उम्मीद है, मेरी दुआ है कि जो आज का पेपर है आपका फिजिक्स का, वो भी अच्छा पेपर हो। और मैं आपको नेक्स्ट जो आपका पेपर है केमिस्ट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, ताकि आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री बड़ी आसान है, इसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 10th क्लास केमिस्ट्री में आपने जो चीज प्रिपेयर करनी है वो करनी है इनके एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं। एक्सरसाइज वाले जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों ने सबसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे अच्छे पहले आपके 12 नंबर के वो आते हैं, 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज आने हैं, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करने हैं। तो आपका जो 12 नंबर का काम है वो आपका यानी कि हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 48 मार्क्स बाकी रह जाएंगे। अब उसके बाद ये सुन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला पोर्शन जो होता है 9वां चैप्टर, उसके बाद 12वां चैप्टर और 11वां, 9वां 11वां 12वां। ठीक है, तो 11वां जो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। 4 शॉर्ट क्वेश्चन उस चैप्टर में से आने हैं। उस चैप्टर को अच्छी तरह से करो। और 9वां चैप्टर तो चूंकि पहला चैप्टर होता है तो वो तो बंदा अच्छी तरह वैसे भी कर लेता है, ठीक है, पढ़ाई होता है कुछ। तो ये दोनों चैप्टर भी अगर अच्छी तरह से कर लो, आपके जो 8 में से 5 करने हैं वो आप इजीली इंशाल्लाह सॉल्व कर लोगे। खुद बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी इसको कीजिएगा। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर जो 13 है। जो चैप्टर नंबर 10 है 10वां चैप्टर यानी कि, और 15वां चैप्टर पानी वाला चैप्टर, वाटर वाला। तो इन दो चैप्टर्स को अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इन चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और जो बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आसान है खैर वो भी, लेकिन इन 2 चैप्टर्स को कोशिश करें बेहतर अच्छी तरह से करें। हाँ, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है उसकी भी कर लें, एक्सरसाइज वाले कोई डिफिनेशंस वगैरह जो हैं उनकी भी आप अच्छी तरह से कर लें। तो इंशाल्लाह ये पोर्शन भी अच्छी तरह हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इधर भी आपके जो 10 नंबर हैं वो पूरे आ जाएंगे। 8 में से 5 करने आप इंशाल्लाह कर लेंगे। लास्ट में जो पोर्शन होना है वो चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर और 16वां केमिकल इंडस्ट्री वाला। तो ये 2 चैप्टर आपने अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स को 4 शॉर्ट क्वेश्चन में से आते हैं। हाँ, तो ये भी आप कह सकते हैं कि 14वें चैप्टर को फुल करें अच्छी तरह से, ताकि उसमें से जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 के 4 आप हल कर लें। और जो केमिकल इंडस्ट्री वाला चैप्टर है उसको हाफ भी प्रिपेयर करें, ताकि उसमें से यानी कि 4 पूरी नहीं हो तो 3 2 1 जो है वो भी अगर अटेम्प्ट हो जाए तब भी आपका जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट 30 मार्क्स के यहां तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो गए। अब ये 42 मार्क्स का जो है वो आपका काम हो गया। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, उसके बाद आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने हैं, चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। और साथ में उसका कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 15 वाटर वाला चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर यानी कि आपने करने हैं 9 चैप्टर और 15 चैप्टर। इन दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं। आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। 9 नंबर का काम आपका यहां पे पड़ा है, 9 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। अगले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अब मैं 2 आपको ऑप्शन दे रहा हूं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 10वें और 13वें में से। 13वां चैप्टर बायोकेमिस्ट्री वाला है, आसान है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आसान है। लेकिन 10वें चैप्टर की कुछ चीजें थोड़ी बहुत जो है वो डिफिकल्ट है, कुछ आसान भी है। जिस तरह केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस थोड़ी टफ है, लगती हैं बच्चों को। साल्ट्स वाले जो आगे टॉपिक्स हैं वो थोड़े टफ लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं इस चैप्टर के लॉन्ग कर लें, 13 के लॉन्ग कर लें, आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अगर तीसरे क्वेश्चन की तैयारी करें, वैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा हुआ है कि आप तीसरा यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन उसकी भी तैयारी करें। वो कैसे करेंगे, आपने 12वां चैप्टर हाइड्रोकार्बन, डियर स्टूडेंट ये मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन इसमें चीजें बड़ी आसान आ जाती हैं। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन अल्काइन इनकी आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस आ जाते हैं, मीथेन के, इथाइन के, एस्टिलीन के। तो देखिए यूजेस जब आ जाए, अगर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाए, देखो कितना आसान लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और अगर इनकी तैयारी भी है तो तैयारी भी डियर स्टूडेंट देखो 2 रिएक्शन पे होती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस 2 स्टेप्स ही होते हैं। असल में तो वो शॉर्ट क्वेश्चन का मिक्सचर होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं तो वो दरमियान में कुछ चीजें उनमें होती हैं। जिस तरीके से अब है अल्केन की तैयारी, अल्केन की प्रिपरेशन है, तो उसमें अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करना, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस तरीके से इसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी आ जाता है। और आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन एक बन जाता है। उसके बाद इसका दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, दूसरा बाई है, वो है चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्री। बच्चों को ये भी मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें भी थोड़ी चीजें हैं वो टफ हैं। तो इनके भी आसान लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। सॉलो प्रोसेस के फवायद,
बेनिफिट्स ऑफ सालो प्रोसेस, यूरिया की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया। तो देखिए ये जो चीज़ें बड़ी आसान है, ये कुछ टॉपिक जो है बड़े आसान है और ये मोस्टली आते भी हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं बहुत ज़्यादा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी आप कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब आपकी मर्जी है 9वां चैप्टर 15वां चैप्टर करें, 10वां या 13वां करें, ये दो हो सकते हैं, तब भी ठीक है। 10वां और 13वें से अगर आप घबराते हैं तो 16वां और 12वां ये भी कर सकते हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके जो है मार्क्स पूरे हो जाएंगे, अच्छी तरह मार्क्स ले लेंगे। पहले सबसे आपने एमसीक्यूज की तैयारी शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी। एमसीक्यूज बंदा रात को भी देखे या किसी टाइम भी देख ले, एमसीक्यूज आसान होते हैं, बंदे की जब सामने वही एमसीक्यूज आते हैं बंदो सही से लगा लेता है, तो कोई मसला नहीं होता उसमें। हाँ ये है कि एमसीक्यूज लगाने ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज अगर एक भी गलत हो गया तो आपका वो जो फुल नंबर लेने वाला ख्वाब है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, वो आप रह जाएगा, यानी पूरे नंबर फिर नहीं आ सकेंगे। तो एमसीक्यूज लगाने बड़ी तवज्जो से हैं, बड़े सही करके लगाने, तैयारी भी अच्छी उसकी भी करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी अच्छी करनी है, क्योंकि 30 नंबर के तो वो आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पहले प्रिपेयर करते हैं, शॉर्ट उनसे रह जाते हैं, वो देखो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं किस्म की। लॉन्ग क्वेश्चन एक बड़ा सा पेज बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है, दो बस लाइनें 3 लाइनें बनती हैं और दो लॉन्ग क्वेश्चन दो शॉर्ट क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर भी 4 हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर भी 4 है। तो देखो यही डिफरेंस है इनमें। तो आप बेहतर है पहले शॉर्ट को प्रिपेयर करें, उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएं। एमसीक्यूज जो है वो आपको उस रात को भी देख सकते हैं, सुबह उठ के देख सकते हैं, उससे पहले जब भी टाइम थोड़ा बहुत आपको मिले, फ्री मूड में हो, असर के बाद जिस तरह नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह आप थोड़े थोड़े चैप्टर्स करके आप वो भी कर सकते हैं। और एमसीक्यूज के लिए भी 10वां चैप्टर डी स्टूडेंट लाजमी करें, 14वां चैप्टर, 15वां और 16वां, ये जो चैप्टर है इनमें 2-2 एमसीक्यूज आने हैं। तो इंशाल्लाह आपके 8 नंबर के एमसीक्यू सिर्फ इन 4 चैप्टरों में पड़े हुए हैं। इन 4 चैप्टरों को अच्छी तरह से इनके एमसीक्यूज कीजिए, इंशाल्लाह इसके मार्क्स भी आप फुल आएंगे। तो मैं दुआ करता हूँ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम 10th क्लास के बच्चे हैं, वो जितने भी लोग इस वक्त पेपर दे रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए और उनके सब पेपर बहुत अच्छी तरह से हों। जिनके पेपर अच्छे हो रहे हैं और भी अच्छे हों, और जिनके अगर पिछले पेपर अच्छे नहीं भी हुए तो आप सब लोग दुआ करें ताकि आने वाले जो उनके पेपर्स हैं वो ताकि अच्छी तरह से और वो अच्छे मार्क्स लें। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।